उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम फेज घोषित कर दिया है। आपने कर्नल अजय कोठियाल को उत्तराखंड में सीएम का चेहरा बनाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है। उत्तराखंड के देहरादून में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अजय कोठियाल को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाए। ये वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रहकर देश की सेवा की है, जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान और आतंकवादियों का सामना किया। उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है। कर्नल अजय कोठियाल को जो इन्होंने केदारनाथ में काम किया, उसकी वजह से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। लोग प्यार से इन्हें भोले का फौजी भी कहते हैं। तो इनके साथ मिलके उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड को पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे उत्तराखंड को। वहीं खुद को आप पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का दिन है। पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बहुत चैलेंज देखे हैं तथा लड़ाइयां लड़ी हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उन्हें पॉलिटिक्स नहीं आती, लेकिन केदारनाथ त्रासदी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद प्रदेश को आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करेगी। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं के भरोसे अब उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोठियाल अपना सीएम चाहिए। तो ये निर्णय आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया, ये निर्णय उत्तराखंड के लोगों ने लिया है। बता दें, उत्तराखंड की जनता लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर आई। केजरीवाल और कोठियाल रोड शो के दौरान मौजूद जनसमूहों ने फूलों की बारिश कर दोनों नेताओं का स्वागत किया। आध्यात्मिक कैपिटल बनेगी हिंदुओं की उत्तराखंड, कितना फर्क आएगा। आज चार धाम की यात्रा से एक तो हम दुनिया में इतने सारे लोगों के विश्वास को, इतने सारे लोगों के जो अंदर की भावनाएं होती हैं, उन्हें सुकून दिलवाते हैं। उसके अलावा लोकल लोग कोई 99 अलग अलग प्रकार के इस यात्रा से अपना रोजगार भी लेकर के चलते हैं। चार धाम यात्रा की जगह अगर यहाँ पे कैपिटल बन गया तो क्या अलग तरीके की भावनाएं आनी शुरू होगी। वो स्पिरिचुअल टूरिज्म जो उत्तराखंड से निकल करके और केरला में फेमस हो गया है, वो सारे के सारे यहाँ के पहाड़ों में आएगा और इसकी तो ना ताकत ही एक अलग बन जाएगी। रोजगार, मेरे को हर जगह बोला जाता है कि रोजगार जो है आप उस पर जोर दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी का मेन फोकस ही है। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव होने हैं। पहाड़ की सत्ता पर परचम लहराने के लिए तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदानी राज्य के बाद देवभूमि उत्तराखंड में अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने दांव खेला है केदारनाथ आपदा के पुनर्निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले कर्नल अजय कोठियाल पर। कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी के तरफ से उत्तराखंड में सीएम का चेहरा है। यूथ फाउंडेशन और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य के जरिए पहचान बनाने वाले रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल सियासी मैदान में आपकी तरफ से उतर चुके हैं। बता दें, कोठियाल म्यांमार में अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा कर भारत लौटे हैं। आम आदमी पार्टी को पूरा भरोसा है कि कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है। वो सेना की पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस वजह से उनकी छवि भी साफ है। लोकप्रियता के मामले में भी कोठियाल अव्वल नंबर पर हैं। कर्नल कोठियाल का जन्म 26 फरवरी 1969 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने 7 दिसंबर 1992 को सेना में गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की। ऑपरेशन कोंगवतन के दौरान 7 आतंकियों को मार गिराने के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है।
इतना ही नहीं, उनकी अगुवाई में चले ऑपरेशन पराक्रम के दौरान 4 गढ़वाल राइफल्स ने 21 आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जिनमें से 17 आतंकवादियों को मार गिराने में मेजर अजय कोठियाल का पराक्रम शामिल था। वहीं उत्तराखंड में साल 2013 में आई विनाशकारी हिमालयन सुनामी के बाद शुरू हुए निर्माण कार्यों और खासकर केदारनाथ पुनर्निर्माण की कहानी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के जिक्र के बिना अधूरी है। केदारपुरी जिस दिव्य और भव्य स्वरूप में आज नजर आ रही है, उसका श्रेय कर्नल कोठियाल और उनके निर्देशन में बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाली टीम को जाता है। उत्तराखंड के लगभग हर उस घर में आज कर्नल कोठियाल के नाम का जिक्र होता है जिसका बेटा भारतीय सेना का हिस्सा है। इसकी वजह है उनका यूथ फाउंडेशन। उत्तराखंड के हजारों युवाओं को यूथ फाउंडेशन ने सेना में जाने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित किया है। बता दें कि कर्नल कोठियाल की प्रेरणा से चल रहा यूथ फाउंडेशन एक मिशन बन चुका है। वह युवक और युवतियों को सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों में जाने के लिए तैयार और प्रेरित करता है। इतने बड़े अभियान को कोठियाल निःशुल्क चलाते हैं। वहीं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल रहने के दौरान उनके द्वारा केदारनाथ के पुनर्निर्माण का कार्य कई लोगों के लिए प्रेरणा का सबब है। हर चुनौती का सामना शांति और सलीके से करने का हुनर उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। चाहे वह सैन्य मोर्चे पर दुश्मनों के कुटिल इरादे को नाकाम करना हो या फिर आपदा पीड़ित उत्तराखंड में राहत और पुनर्वास का काम, उन्हें सेना में बेहतरीन सेवाओं और अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।